जो पैसे से खरीद कर तो कर दी जाती है, लेकिन उसका भविष्य कुछ नहीं होता। उसी प्रकार मान लीजिए लड़की के पिता बहुत धनी आदमी है, कहीं के जमींदार है, और कोई कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ लड़का है। लड़का अच्छी जगह पहुंच गया, बड़ा धंधा करने लगा, रोजगार करने लगा, तो जो जमींदार की बेटी है, जो सामान्य गांव में पढ़ी है, सामान्य संस्कारवान है, वो अमेरिका यूरोप जैसे माहौल में चले जाती है। ना वो लड़की की पत्नी बन पाती है, ना मित्र बन पाती है। तो मेरा मानना है कि आप लोग जब भी जोड़ा बनाए, इस बात का ध्यान रखें कि वो मिसमैच ना हो। अगर वो मिसमैच हुआ तो बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी और वो आपके समय संघर्ष करेंगे। दूसरी बात, आपने हमेशा सुना होगा कि मान लीजिए मेरी बेटी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बात, मैं बहुत ही बेसिक बात कह रहा हूं, मेरा भाषण केवल इसी बात पे जिसका कार्यक्रम है। मान लीजिए मेरी बेटी है, मेरे ख्याल से हर किसी के साथ ये घटना घटती होगी। मेरी बेटी किसी के बहू बनकर जाती है और उसके साथ जैसा भी बर्ताव होता है, अच्छा बुरा जैसा भी होता है, और वो मुझे आकर बताती है, तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि मेरी बेटी के साथ वो घर वाले बुरा बर्ताव कर रहे हैं। उसको जींस पहनने नहीं दे रहे हैं, उसको घूमने नहीं दे रहे हैं, उसको पिक्चर देखने नहीं दे रहे हैं, उसको पैसा खर्च करने नहीं दे रहे हैं, उसके साथ गलत कर रहे हैं। जब दूसरों की बेटी मेरे घर में बहू बनकर आती है और मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करता हूं, तो क्या कहा जाता है? अगर बेटी जैसा बेटी आपकी चाहती जिस प्रकार से जीवन जीना, और बहू अगर उस प्रकार से जीवन जीती है, तो आप बहू को दोषारोपित करते हैं कि कैसी बहू आ गई है, संस्कारित नहीं है, इसे इसका चाल चलन ठीक नहीं है, जो सोच कर रहा थी वैसी बहू नहीं लाई। देखिए हमारे घर में सबसे अधिक झगड़े बहू बेटियों को लेकर ही होते हैं। सास ससुर बहू से झगड़ा लड़ेंगे या दामाद से झगड़ा होगा उसके सास ससुर। उसका एक कारण मात्र है, जिस दिन आप बहू को भी बेटी मानने लगेंगे और बेटी को, अपनी बेटी को बहू की संस्कृति सिखाने लगेंगे, झगड़े बंद हो जाएंगे। हमारी गलती ही है, चाहे मैं माँ बाप रहूं, चाहे मैं सास ससुर रहूं, अपनी बेटी के समाज के लिए बेटी जैसा व्यवहार करना और बहू को बहू समझना, बेटी नहीं समझना। जहां पे विभाजन आता है वहां से परिवार का विभाजन चालू हो जाता है। यह बात ध्यान रखिएगा। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा व्हाट्सएप में भी पढ़ा था, मेरा अनुभव भी है। हम बहुत सारे, अभी मैं जीएसटी में मेरे पास कुछ पैसे आते हैं, करोड़ रुपए आते हैं, इसको मैं इन्वेस्ट करता हूं। एक वृद्धाश्रम में जाकर एक सौर ऊर्जा प्लांट का हमने दिया, 20 लाख रुपए का कुछ प्रोजेक्ट दिया। वहां पे जाकर देखा कि मेरे करीबन 60-70 बुजुर्ग थे। मैं इन बुजुर्गों से बात हुई, मेरी कम से कम 35-40 बुजुर्गों से बात हुई, और एक भी बुजुर्ग का बेटा कोई सरकारी नौकरी में था या कोई अच्छा पैसा कमा रहा था। मुझे एक भी ऐसा बुजुर्ग नहीं दिखा जिसका बेटा किसान रहा हो या गरीब रहा हो। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे बच्चे जो आज यहां पर आकर बड़ी बड़ी डिग्रियों के माध्यम से जोड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बेटा आप जिस घर में जाएं या जिस बेटी से आपकी शादी हो या जो बेटी आपके यहां है, ये ध्यान रखिए, अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी है और वो सास ससुर का ध्यान नहीं रखती, तो ये उम्मीद मत करना कि तुम्हारे घर में भी तुम्हारी भाभी आएगी तो वो भी आपके माँ बाप का ध्यान रखेंगे। गरीब अपने माँ बाप बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। किसी भी गरीब का बाप वृद्धाश्रम में नहीं, किसी भी किसान का बाप माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं है। देखिए हम जैसे पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारियों का, पैसे वालों के माँ बाप वृद्धाश्रम में है। बाप किसान दिन रात मेहनत करता है, पैसा इकट्ठा करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है और अच्छी नौकरी दिलवाता है, और वो बच्चा करता क्या है? वो बच्चा अपने ही माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करता है कि जो सौतेला भी नहीं करता। तो बड़ा बनना, कभी कभी मुझसे लोग कहते हैं कि शिक्षा क्या है, जैसा कि तरवर जी कह रहे थे शिक्षा में मैं कहूंगा तो शिक्षा का मतलब सरकारी नौकरी प्राप्त करना, पैसा कमाना नहीं है। शिक्षा का अर्थ जीवन को सही बनाना है। जो शिक्षित होकर, पैसे कमाकर, अच्छे पद पर जाकर भी अपने माँ बाप का ध्यान न रख पाए, बहू आने के बाद अपनी सास ससुर का ध्यान न रख पाए, बेटा होने के बाद अपने माँ बाप का ध्यान न रख पाए, ऐसी शिक्षा का मेरे मानने में कोई मतलब नहीं है। ऐसी शिक्षा बेकार शिक्षा है। अंतिम बात, बहुत सारी बातें हैं जो जोड़ों को लेकर मुझे बोली है, दीदी ने भी बोली है कि दहेज मांगने वाले से शादी नहीं करना, वो स्वामी नहीं सेवक बनेगा, और सेवक कभी अपना नहीं होता, वो पैसे से बिक जाता है। दहेज से शादी नहीं करना
करना। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि शराब पीने वाले से, नशा करने वाले से, जुआ खेलने वाले से, सट्टा खेलने वाले से, या किसी के जीवन में कोई विवाद रहा हो, मारपीट का विवाद रहा हो, ऐसे बच्चों से शादी करने से पहले सतर्कता बरतना। क्योंकि जो जीवन में जिसके साथ पहले ही विवाद रहा हो, उससे आप किसी कारण से अपनी बच्ची का शादी जोड़ देंगे तो आप भी परेशान रहेंगे और बच्ची भी परेशान रहेगी। ये विवाद मैं लगातार देखता हूं, जितने भी विवाद हमारे पास आते हैं उसमें से आधे विवाद इसी बात के होते हैं। अंतिम बात जो मैं बच्चियों से कहना चाहता हूं, मैं सभी से इस बात को बहुत ध्यान से कहना चाहता हूं, उस बात को मेरे ध्यान से सुनिए। एक लड़का सिलेक्ट होता है, मान लो मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरे माँ बाप लड़की ढूंढने लगे मेरे लिए, कई सारे माँ बाप दौड़ के आने लगे कि भैया हमको आपसे शादी करनी है। अच्छी बात है, मैं एक अधिकारी बन गया, लड़कियां आ रही है, मैं शादी कर, अच्छी बात है। लेकिन सोच लो मेरी जगह, मतलब मैं एक अधिकारी बना, हर घर के गरीब से लेकर धनी से लेकर सबकी बच्चियां MBA की हुई है, BA की हुई, सामान्य परिवार की सभी बच्चों के रिश्ते मेरे पास आने लगे। मान लो मैं लड़की होता और मैं अधिकारी बन जाता, IAS की एग्जाम निकाल लेता, तो क्या लड़की उस IAS के एग्जाम में निकाले हुई लड़की के लिए भी ऐसे सामान्य रिश्ते आते लगोगे? और लड़की का बाप दूसरा IAS ढूंढता, वो लड़की का बाप उस लड़की से बड़ा अधिकारी ढूंढता। क्या लड़की जब जॉब में आ गई है, मेरे देश में बहुत लोग गरीब हैं, मेरे समाज में बहुत लोग गरीब हैं, अगर लड़की जॉब में आ गई है तो उससे बड़ा ढूंढने की जरूरत नहीं है, सही लड़का ढूंढने की जरूरत है जो उसके साथ जीवन साथीदार बने और बाल बच्चों को आगे बढ़ाए। मेरे नॉलेज में ऐसे कई लड़के हैं जिनकी पत्नियां काम कर रही है, जॉब कर रही है, और लड़का कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता का मतलब बिल्कुल गलत बात है, लड़का परिवार संभालता है। जिस प्रकार से मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी सास, मेरी बैठे हुए लोग यहाँ जो अपना परिवार संभालते हैं, उन्हीं के कारण आज हम यहाँ बैठे हैं। मेरा मानना है कि एक घर संभालने वाला लड़का भी हो सकता है, केवल लड़की नहीं हो सकती। तो दोस्तों, घर संभालने वाला लड़का बनना भी चालू करिए। अगर लड़की आपकी सिलेक्ट होती है, अच्छा कमा रही है, तो बराबर कमाने वालों में देखिए लड़की का जीवन बर्बाद हो जाता है। 100 के 100 बच्चियां मेरे पास ट्रांसफर कराने के लिए आती है, जिनकी शादी बाद में होती है, जो नौकरी में जाती है। 100 की 100, 49 भी नहीं, 99 भी नहीं। और हमेशा परेशान रहती है, बच्चे के पढ़ाने को लेकर परेशान रहती है, पति को लेकर परेशान रहती है, सास ससुर को लेकर परेशान रहती है, अपने माता पिता को लेकर परेशान रहती है। अरे ऐसी कमाई किस काम की, ऐसी नौकरी किस काम की जो जीवन में आपको संतुष्टि ना दे। मैं नौकरी में आऊं अपने जीवन की संतुष्टि के लिए, और मैं अपने जीवन में 100% खुश हूं। मैं उन बच्चियों से कहना चाहता हूं जो नौकरी में आ गई है, जो कमा रही है, आप अपने से बड़ा लड़का नौकरी वाला मत ढूंढो बेटा, आप अच्छा लड़का ढूंढो जो आपको साथ दे, जो आपका विश्वास में खड़ा उतरे और जीवन में कंधे से कंधा मिला के चल सके, तो वो लड़का काम आएगा। नौकरी वाला लड़का, पैसे वाला लड़का काम नहीं आएगा, उसके लिए आप कमाने लगे। इतनी बातें मेरी आप लोगों को एक सजेशन है जो लोग शादी के लिए आए हैं। 2 बातें और हैं, बहुत सारे नेताओं का भाषण सुन रहा था, मैं सब कुछ सुन रहा था, लेकिन मुझे भाषण सुनाई में आता है, वास्तविकता में ग्राउंड में कुछ समझ में नहीं आता। मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि हमारे नेता भी बन रहे हैं, हमारे रोजगार व्यवसाय में भी कई लोग जा रहे हैं। लेकिन आप बताइए, यहाँ पे 9 विधायक थे, यहाँ पे मंत्री भी थे, यहाँ पूर्व मंत्री भी थे, यहाँ प्राइवेट विधायक भी आए, यहाँ कितने अधिकारी आए। आपके पास केवल एक हाथ मजबूत होने से कुछ नहीं होगा, जैसे महिला कह रही थी अभी, केवल आदमियों के मजबूत होने से कुछ नहीं होगा। आधा अंग विकलांग, अगर महिला कमजोर रही तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसी प्रकार केवल राजनेता होने से आपका समाज विकसित नहीं होगा। आपको दूसरा पक्ष, अधिकारी, कर्मचारी, व्यवसाय, किसान, इसको भी मजबूत करना पड़ेगा और उनको भी मंचों पे जगह देकर बोलने का मौका देना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। आपको एजुकेशन के लिए काम करना पड़ेगा, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तभी समाज का भला होगा। मैं हमेशा कहता हूं, ये लोधी समाज तेरे जीवन का हर संकट पार होगा। तो अपने बच्चे को पढ़ा, देख लोधी समाज का भी चमत्कार होगा। तो अपने बच्चे को पढ़ा, छोटी छोटी बातें क्या करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं, मैं कल बनारस से आ रहा हूं, मैं बनारस गया, घाट से हम नाव से जा रहे थे, बाजू में देखा कुशवाहा घाट, मैं आगे गया जैन घाट, जैन भवन, उसके आगे गया सिंधी भवन, उसके आगे गया ब्राह्मण भवन, परशुराम भवन। मैं कई सारे समाज के भवन देखते रहा, ढूंढते रहा कहीं लोधी समाज का भवन दिख जाए। अरे बनारस बड़ा महंगी जगह है, बड़ा घाट है, चलो ठीक है। अरे मैं आ गया, 5 दिन पहले शादी में गुजराती भवन, भला सा भवन देख के खुश हो गया, अरे गुजरात वाले पैसे वाले, चलो बना लिए। अगले दिन सिंधी की शादी में गया, सिंधी भवन,
बाद में क्या कुशवाहा भवन, इतना बड़ा भवन है काशी कुशवाहा भवन, क्या आप देख नहीं पाओगे। ये तो छोड़ दो, एससीओ का भवन, बौद्ध भवन, गांव गांव शहर शहर जिले जिले बन चुका है। अरे लोधियों का भवन कब बनेगा यार, ये मेरी पीड़ा है। और इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। अकाउंट खुल गया है, 7-8 दिन में अकाउंट नंबर आएगा। लोगों ने 26 लाख रुपए दान भी दे दिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भोपाल में बाईपास से लेकर अंदर कहीं भी कोई जमीन 1 एकड़ मिले, हमें 6 महीने के अंदर जमीन खरीदनी है, भवन की शुरुआत करनी है। मेरा मानना है कि अम्मा बैठी हुई है यहाँ पर, जिसने अपना कम से कम 60-70 लाख का घर दान किया है। आज जमीन लीजिए, वो घर को बेचने की इच्छा है कि यहाँ पे भवन बने। माननीय कौशिक जी बेटे लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी विधायकों से कहना चाहता हूं कि ऐसे भवन को किराए पर लेकर कब तक करोगे। बड़ी बड़ी बातें करने से लोधी समाज आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों, बड़े बड़े काम करना पड़ेगा तब लोधी समाज आगे बढ़ेगा। बातों से समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ गया होगा तो अभी तक बहुत आगे निकल चुके थे हम। ना संगठन में जगह मिलती है, ना पार्टी में जगह मिलती है, ना मंत्रालय में जगह मिलती है। अरे कहां जगह मिलती मुझे बता दो। आप लोग जब तक अपने समाज के लिए खुद काम नहीं करोगे ना, खुद अपने खेत में फसल नहीं बोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अपना भवन बनाइए, अपना हॉस्टल बनाइए। जैन समाज दिल्ली में आईएएस एग्जाम में 50 बच्चे पास निकलते हैं हर साल, पीसीएस की एग्जाम में 30-40 बच्चे निकलते हैं, नीट की एग्जाम में 60-70 बच्चे निकलते हैं। गांव गांव शहर शहर में जैन आदमी का हॉस्टल खुला हुआ है, डॉक्टर बैठा हुआ, कलेक्टर बैठा हुआ, एसडीएम एसपी बैठा हुआ है, रोजगार बैठा हुआ है। तो भैया रोजगार आपको मिलेगा, उनको भी मिलेगा। मेहनत करते हैं, हमें दूसरे समाज से चिढ़ने की नहीं, उससे सीखने की आवश्यकता है। मेरा मानना है हमें हॉस्टल खोलना है। इंदौर की टीम बैठी है, हमने एक अभी गूगल फॉर्म चालू किया। आपका बच्चा इंदौर में पढ़ना चाहता है, आपका बच्चा कोटा में नीट करना चाहता है, आईआईटी करना चाहता है, आपका बच्चा सिविल सर्विस आईएएस पीसीएस की परीक्षा पास करना चाहता है, आपका बच्चा बैंक रेलवे की एग्जाम पास करना चाहता है, आपका बच्चा व्यवसाय करना चाहता है, एमबीए करना चाहता है। हमने प्लान किया, पूरा मिलकर प्लान किया है कि इंदौर में, भोपाल में हॉस्टल चल रहा है निःशुल्क, इंदौर में हॉस्टल चलेगा निःशुल्क। 1 महीने के अंदर हॉस्टल खुल जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक कॉमन अकाउंट नंबर खुलेगा, 100 रुपए उसमें दान करते रहना। उस पैसे का इस्तेमाल केवल चेक के माध्यम से किराए के पैसे देने में किया जाएगा। 10 लाख रुपए इंदौर वालों ने इकट्ठे कर लिया, अभी मुझे बता रहे थे। बहुत जल्दी एक मकान लिया जाएगा भौर कुआं में, उस बिल्डिंग का उद्घाटन किया जाएगा। कोटा में एक बिल्डिंग ली जाएगी और दिल्ली में एक बिल्डिंग ली जाएगी, उसमें प्रक्रिया चल रही है। मेरा आपसे भी निवेदन है, हमें बातों की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा धन देने की आवश्यकता है। बालाघाट में एक जैन समाज के व्यक्ति ने बालाघाट में प्रण लिया, 16 करोड़ रुपए दे दिया। आप जाइए भोपाल से इंदौर, 25 जगह मिल जाएगी, 100 एकड़ जमीन मिल जाएगी, या जैन समाज का काम हो रहा है। अपने समाज के लिए बोलने से नहीं, करने से समर्पित होना पड़ेगा दोस्तों, तब हमारा समाज बन जाएगा। बस यही बात कहना चाहता हूं मैं आपसे। सभी नए जोड़े जो राजा हैं, जो बच्चे हैं, शुभकामना देता हूं उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनका मैच सही हो, उनका जीवन आगे बढ़े। और जितने भी समाज बंधु बैठे उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सबसे आसान माध्यम एजुकेशन है, एजुकेशन पे काम करें, अपना भवन बने, अपना हॉस्टल बने, हमारे बच्चे आगे बढ़े। आज हमारे पास नहीं है तो हो सकता है आज हम मेहनत करें तो 20 साल बाद यहाँ भी 100 कलेक्टर, 100 एसपी, 100 हमारे एसडीएम, तहसीलदार, 100 डॉक्टर, हजारों लोग बैठेंगे और नेताओं के साथ साथ मंचों पे वो भी शोभावान होंगे। और जो महिला ने कही कि बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, बराबर का दर्जा मांगने से नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए भी स्कूल खुले हैं, महिलाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा खुली है, महिलाओं के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम खुले हैं और महिलाओं के लिए आरक्षण भी खुला हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी से, अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, उनकी जल्दी शादी मत, 21-22 साल में शादी मत करिए, कुछ समय दीजिए 25 साल तक का, उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। वो भी आपके बेटे के समान एक उपजाऊ फल है, वो भी आगे बढ़ेगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ कि ओस की बूंद की तरह होती है बेटियां, उसकी बूंद की तरह होती है बेटियां, माँ बाप रोते हैं तो चुप कराती है बेटियां। अरे एक कुल का लाज रखेगा बेटा, 2-2 कुलों की लाज रखती है बेटियां। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं इंदौर टीम आई, अगर दौड़ के आ जाओ, इंदौर टीम दौड़ के आ जाओ, क्योंकि समय कम है। मैंने लंबा